हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेट सक्सेस में, जहां मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए या फिर डीएलएड के चारों सेमेस्टर के लिए एक बार सभी सब्जेक्ट्स की एक बार फिर से सीरीज स्टार्ट करने वाली हूं। सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के वीडियो चाहिए। बिल्कुल फ्री में आपको चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये बता देते हैं, हिस्ट्री का एक वीडियो है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का ही पहला चैप्टर है, जिस पर बहुत ही बढ़िया से कमेंट आए हैं। सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो भी गई है वो, जिसकी वजह से एक बार फिर से हम चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। उसी के ही एक एक नंबर में आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न और जो एमसीक्यू बनते हैं, उनके क्वेश्चन आज हम लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा, आप सभी को हेल्प भी करेगी। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि आपको और कौन कौन से चैप्टर की, कौन कौन से सब्जेक्ट की और आप कौन से सेमेस्टर से हैं, ताकि चीज़ें मेरे लिए आसानी हो जाए कि हमें आपके लिए किस सब्जेक्ट को पहले लेकर के आना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बढ़िया ध्यान से पढ़िएगा। प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहे हैं, सबसे प्राचीन वाला काल था तुम्हारा, जिसमें कि आप सभी को पता है कि इसमें लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। तो उसका उत्तर आप 2 नंबर में या 1 नंबर में जब चीज़ें पूछी जाती हैं तो लिख सकते हो कि लिखित विवरण ना होने के कारण प्राचीन निवास स्थलों से मिले जीव जंतुओं व मानव कंकाल, खोपड़ियाँ, हथियार, औजार, मिट्टी के बर्तन आदि प्रागैतिहासिक की काल की जानकारी के प्रमुख स्रोत है। क्योंकि उस टाइम पर कोई भी लिखित जानकारी नहीं मिली थी, तो वहाँ पर जितने भी अवशेष मिले थे, बस उसी से ही हम लोग प्रागैतिहासिक काल का एक सोच सकते हैं कि ऐसी चीज़ें रही थी उस टाइम पर। अगला क्वेश्चन है, दैनिक उपयोग के औजार और अस्त्र शस्त्रों के नाम लिखिए। मतलब उस टाइम पर कौन कौन से दैनिक औजार और अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल किया जाता था। तो आप सभी को पता है कि उस टाइम पर इस टाइम के जैसे तो चीज़ें विकसित नहीं हुई थी, तो तब जो है लोग हल, हसिया और तकली का प्रयोग किया करते थे। आप पॉइंट वाइज भी आंसर लिखोगे तो बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं। मैं खुद एक डीएलएड स्टूडेंट हूँ और बहुत ही अच्छे नंबर, बहुत ही अच्छे परसेंटाइल जो है मुझे मिला है, जिसकी वजह से आपको एक आइडिया दे सकती हूँ कि अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे आपको नंबर बहुत ही अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो हल, हसिया, तकली इसका प्रयोग करते थे। बाकी आप सभी को पता है कि हसिये का प्रयोग किस में करते हैं, फसल को काटने के लिए करते हैं। बाकी इसके अतिरिक्त लकड़ी काटने व जमीन खोदने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता है। और जो भी आवश्यकता पड़ती है जिस भी काम के लिए, तब कुल्हाड़ी का, हल का, तकली का, इन सब का प्रयोग कर लिया करते थे। तकली आप जानते हो जिससे कि कपड़े वगैरह, धागे वगैरह बुनाई करी जाती है, वो होती है तकली। अगला क्वेश्चन है, शिकार हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र के नाम लिखिए। शिकार के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते थे। तो नवपाषाण काल के टाइम पर लोग हथौड़े का भी प्रयोग करने लगे थे, धनुष बाण का, बर्छी का, कुल्हाड़ी का, इन सभी का प्रयोग करने लगे थे। बाकी आपको बता देते हैं, बाणों की नोक जो है पहले की अपेक्षा अधिक पैनी होने लगी थी। मतलब पुराने टाइम पर तो नहीं, लेकिन जब नवपाषाण आया तो और ज़्यादा पैना, जिसकी वजह से शिकार आसानी से हो जाते थे। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका 2015 में बीटीसी में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था कि पुरातात्विक स्रोतों के 2 नाम लिखिए। ठीक है, 2 नाम लिखने हैं, ये 2 नंबर या 1 नंबर में ही पूछता है, तो बिल्कुल पॉइंट वाइज आपको ऐसे ही लिख देने हैं कि इमारतों एवं भवनों के अवशेष मिला था पुरातात्विक स्रोत में, और खुदाई से प्राप्त तत्कालिक धातु एवं मुद्राएं उस समय मिले थे। अगला देखेंगे, महाभारत के लेखक कौन थे। तो ये सभी लोग जानते हैं, महाभारत के लेखक वेद व्यास है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता है रामायण संस्कृत में किसने लिखी है, तो वो लिखी है वाल्मीकि ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फाह्यन किस वंश के शासन काल में भारत आए थे। पूरा डिटेल में इसके क्वेश्चन आंसर जो लॉन्ग में आते हैं वो आपको एक वीडियो में इतिहास का अर्थ, महत्व और उनके स्रोत वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत उसी पर लोगों के कमेंट आए, जिसकी वजह से एक बार फिर से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फाह्यन किस वंश के शासन काल में भारत आया था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। और उस समय पर इसने क्या किया था, भारत की क्या स्थिति थी, मतलब सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, उसने इन सब के बारे में बताया था, इसी से ही पता चलता है।
फिर अगला क्वेश्चन, ये 2016 का क्वेश्चन है कि 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखने। तो 2 विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान वेनसांग, हेरोडेट्स। वैसे तो 2 पूछा है, बट आप 4 याद करके जाओगे तो हो सकता है अगर कंफ्यूजन हो जाए या ऑप्शन में पूछे तो बता सकते हो, मेगास्थनीज, फाहियान वेनसांग और हेरोडोट्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईसा पूर्व का क्या अर्थ होता है। ठीक है, ईसा पूर्व आप सभी लोग जानते हो उल्टा टाइम चलता है ना, उल्टे ईयर चलते हैं। तो ईसा पूर्व का अर्थ होता है ईसा से पूर्व, यीशु मसीह के जन्म से यदि 100 वर्ष पूर्व कोई घटना हुई है तो उसे लिखा जाएगा 100 ईसा पूर्व। ठीक है, मतलब उल्टा टाइम चलता है। आज के 100 साल पहले, तो 100 साल पहले की मतलब क्या हो गया, हम 100 ईसा पूर्व बोलेंगे। अच्छा, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इनको भी देख लीजिए। इस पे टिक लगे हुए हैं, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि जनरली लोग बुक कम प्रेफर करते हैं, वीडियो से सुनते रहते हैं तो चीज़ें याद हो जाती है, जिसकी वजह से आप एक बार सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इतिहास हमारे संपूर्ण अतीत का पूर्ण विवरण और वैज्ञानिक अध्ययन है। यह कथन किसका है, तो इतिहास के बारे में है। तो यह कथन प्रोफेसर घाटे का के द्वारा दिया गया था। इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या थे, तो इतिहास पुरातात्विक चीज़ों से, मुद्रा और अभिलेखों से भी, बाकी साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण, इन सभी से ही इतिहास को हम जानते हैं। तो इसका डी वाला आंसर करेक्ट है। अगला थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, आग की खोज किस समय की गई। तो पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल या फिर कांस्य काल में। तो आग की खोज सबसे पहले ही हो गई थी, पूर्व पाषाण काल में ही आग की खोज हो चुकी थी। नव पाषाण काल की सबसे प्रमुख उपलब्धि क्या थी, तो आपको बता देते हैं। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार, पहिए का इस्तेमाल किस में करते थे लोग, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते थे। तो यह उनकी एक महत्वपूर्ण और एक विशेष उपलब्धि भी थी। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई ही होंगी, और आपका इस तरीके से पहला चैप्टर बीटीसी का, डीएलएड का पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, जिसमें डिटेल में भी और एक एक नंबर के जो भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट चैप्टर के लिए बहुत जल्द आपको नेक्स्ट चैप्टर भी देखने को मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कौन कौन किस क्लास को देख रहे हैं और कौन से सेमेस्टर से हो आप। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते रहेंगे ऐसे ही।